चाचा चौधरी और घड़ी का रहस्य। राय साहब टोडीमल। अरे रघु, अलमारी से मेरी जापानी घड़ी लाओ। रघु घड़ी लेकर वहां आता है। मैं ले आया हुजूर। राय साहब टोडीमल घड़ी में समय देखते हैं। अभी टाइम है, थोड़ा और आराम कर लिया जाए। वो घड़ी को साइड टेबल पर रख देते हैं। रघु, तुम जा सकते हो, मुझे परेशान ना करना। और राय साहब को झपकी आ गई। राय साहब के पड़ोसी थे श्री लंब चोटी। वह सारा दिन अपने ध्यान में ही मगन बैठा करते थे। ध्यान में बैठे हुए लंब चोटी जी की अचानक चोटी बढ़ने लगी। जय चोटी, अपना करतब दिखाओ। चोटी हवा में चलती हुई राय साहब के साइड टेबल पे पड़ी घड़ी तक पहुंची और उसे लपेटकर वापस लंब चोटी जी के पास आ गई। आजा आजा। इधर राय साहब की आंख खुली। ओह, नींद लग गई थी। राय साहब ने जैसे ही अपनी घड़ी को नदारद पाया तो वह चौंक पड़े। है मेरी जापानी घड़ी? उन्होंने गुस्से में रघु को आवाज लगाई। रघु, मेरी जापानी घड़ी कहाँ गई? हुजूर, मुझे क्या पता, मैं तो अंदर चला गया था। तो फिर क्या उसे हवा खा गई? इस घर में तेरे मेरे सिवा और है कौन? आधे घंटे में घड़ी ना आई तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। ये सुनकर रघु मुंह लटकाए हुए एक तरफ चल पड़ा। लो, बैठे बिठाए मुसीबत आ गई। मैं गरीब कीमती घड़ी कहाँ से लाऊं? चाचा चौधरी के पास ही चलना चाहिए। रघु चाचा चौधरी के पास पहुंचता है। चाचा जी, राय साहब की घड़ी खो गई है। वह समझते हैं कि वह कीमती घड़ी मैंने ही चुरा ली है। पर तुम तो राय साहब के पुराने व विश्वास पात्र नौकर हो। फिर भी उनको मुझ पर शक है। घर के सहन में कोई आया नहीं। घड़ी गई तो कहाँ गई? रघु, तुम्हारा पड़ोसी कौन है? लंबू चोटी महाराज। वह हमेशा अपने ध्यान में मगन रहते हैं, ना कहीं जाते हैं ना आते हैं। उन पर शक करना फिजूल है। ये सुनकर चाचा चौधरी एक घड़ी रघु की ओर बढ़ाते हुए कहते हैं। यह लो स्विट्जरलैंड की घड़ी। अपने मालिक को जरा ऊंची आवाज में देना और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करना। अपना कान इधर लाओ। और चाचा चौधरी उसके कान में कुछ फुसफुसाते हैं। रघु वापस राय साहब के कोठी की ओर चल देता है। जितना चाचा चौधरी विचित्र आदमी है, उतने ही इसके तरीके अजीब हैं। घर पहुंचकर, लीजिए स्विट्जरलैंड की घड़ी। क्या मैं बहरा हूँ? इतना कहकर राय साहब घड़ी को ले लेते हैं और फिर क्यों ना थोड़ा और सो लिया जाए। राय साहब फिर से गहरी नींद में चले जाते हैं। इधर उनके पड़ोसी लंबू चोटी महाराज। सुना था रघु ने राय साहब को एक स्विट्जरलैंड की घड़ी दी है। राय साहब के खर्राटे मैं भी सुन रहा हूँ। चोटी, अपना करतब दिखा। पहले की तरह चोटी फिर से बढ़ने लगती है और राय साहब की साइड टेबल तक पहुंच जाती है। चाचा चौधरी ने कहा था कि जब राय साहब सो जाए तो ये घड़ी उठा लेना और उसकी जगह जलता हुआ दीपक रख लेना। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है और वहां रखे दिए से उसमें आग लग जाती है। लंब चोटी जी महाराज। हैं, इस बार तो चोटी बड़ी हल्की लौट रही है। क्या स्विट्जरलैंड की घड़ियों में बिल्कुल भी भार नहीं होता? और जैसे ही जलती हुई चोटी लंब चोटी महाराज जी के सामने आई तो उनके होश फाख्ता हो गए। आग! और उन्होंने दौड़ लगा दी। बचाओ! बताओ, जापानी घड़ी किसने चुराई? मैंने। मेरी तौबा! चाचा चौधरी झटपट एक पानी की बाल्टी लाकर लंब चोटी महाराज के ऊपर डालते हैं। राय साहब और लंब चोटी महाराज। राय साहब, लीजिए अपनी जापानी घड़ी।